हमने मुख्यमंत्री जी को एक बार नहीं कम से कम 3 महीने भेजा और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, राष्ट्रपति जी को और गवर्नर को भी मैंने भेजा है कि तुलसी के गोस्वामी गोंडा दिल पाटन मंडल में गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जब सभी जगह महापुरुषों के नाम पर किया गया है तो इससे बढ़कर के तुलसीदास की जन्मभूमि गोंडा उनके नाम पर किया जाना अत्यंत समीचीन होगा। जैसे इसी बीच में जो विश्वविद्यालय बनने लगा तब कोई उसके बाद विश्वविद्यालय प्रयास शुरू होने के बाद ही दिया गया। ये तो पत्र भी हमारा कहना है कि इसे उसका नामकरण केवल गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय किया जाए, यही है ना। बस यही कुछ मिला करके ये तुलसी जैसे जो जन्मभूमि है उसके विकास के लिए भी आप 3 दशक से प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ सरकार ने उसके लिए किया है और आगे भी अब सरकार ने समझ लीजिए जो भी तक प्रयास किया गया करीब 15 नवंबर 1992 से हम लोग कार्यरत हैं, तो उसके लिए समझ लीजिए कि सदाकांत जी तत्कालीन जिलाधिकारी के उन्होंने इतिहास बनाया और कुछ उन्होंने आत्माराम टपराज जो था वो सामने लाया और नवनीत सहगल जी के माध्यम से तुलसी भवन और ओपन थिएटर बना। इसके अतिरिक्त कभी कोई कार्य वहाँ पर नहीं हुआ। प्रयास हम लोगों का बराबर जारी है। जैसे विश्वविद्यालय की बात है, विश्वविद्यालय में आज से नहीं कई 6-7 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि सारे मंडलों में विश्वविद्यालय होगा, दिल पाटन मंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और प्रयास चल रहा था। उसमें कई लोगों से मिल करके अब विश्वविद्यालय के लिए जब जमीन अधिग्रहित हो गई तो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इससे प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर भी देश विदेश के लोग आकर के अध्ययन करेंगे, तुलसी जन्मभूमि की गरिमा बढ़ेगी। और अयोध्या का जब विकास हो रहा है तो अयोध्या के बगल में तुलसीदास की जन्मभूमि जो उनके आराध्य तुलसी के आराध्य भगवान राम थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके घर घर में भगवान श्री राम को प्रतिष्ठापित किया। तो उनके भक्त इष्ट की जन्मभूमि का विकास किया जा रहा है, तो उनके भक्त तुलसी की भी जन्मभूमि का भी विकास किया जाना अत्यावश्यक है। अच्छा, क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट बना हुआ है? हाँ। तो क्या आप ये भी डिमांड करेंगे कि तुलसी जन्मभूमि को उसमें शामिल किया जाए? तुलसी जन्मभूमि देखिए सरकार जैसे विकास के लिए उसका एक अलग बजट है। नहीं समझ गए। ऐसा है कि सरकार अभी वही कर रही है, एक कार्य के लिए सरकार कर ही रही है, पहले वो कर ले। बाकी हम लोग तो सबसे चाहते हैं कि पूरा विश्व अगर तुलसी को माने तो हमको क्या दिक्कत है भाई। हम लोग तो वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन सुखना सर्वे निरामया, हम लोग तो सारे विश्व को चाह रहे हैं। बच्चा बच्चा तुलसी को अगर समझे तो और बढ़िया भाई। तो आज सारे घरों में काठ की कुटिया से लेकर कंचन में महानों तक रामचरितमानस बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पढ़ी जाती है, तो तुलसी को पूरा विश्व अपना ले तो और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पूर्व में आपने कई यात्राएं निकाली हैं, हाँ। कई आपने जो है वो तमाम आंदोलन किए भी हैं, और आगे क्या कोई रणनीति है आपको? अब आगे रणनीति यही है कि एक तो मैंने तुलसी जन्मभूमि यात्रा कई बार निकाली, पतंजलि की भी यात्रा निकाली और राम बनगमन अयोध्या से रामेश्वरम तो भगवान श्री राम ने जो बनगमन किया राम बनगमन यात्रा, और भगवान श्रीकृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का मैंने श्रीकृष्ण यात्रा निकाली। और ये भी कहना संगत न होगा कि अयोध्या को जिला बनवाने वाले मैं कल्याण सिंह से ही मेरा चल रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, नहीं करना ठीक है। फिर मैंने एकाएक लिखा और मैंने उनको रीजन दिया कि श्रावस्ती एक जिला है, उसका मुख्यालय भिंगा है, जालौन जिले का मुख्यालय उरई है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। ऐसी स्थिति में अगर फैजाबाद नहीं भी हटाना चाहते तो अयोध्या जिला घोषित कर दीजिए, मुख्यालय रहने दीजिए, या अयोध्या की 84 तुलसी परिक्रमा को अयोध्या मान लीजिए। तो अयोध्या के साथ साथ तुलसी जन्मभूमि का विकास बहुत ही आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के जहाँ राम वहीं तुलसी, तो ये आवश्यक है। अच्छा, ऐसा विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें निर्मित की जाए जिससे ये हो कि अलग से उसका विकास दिखने लगे? तो उसमें तो एक तो पहला है कि गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय स्थापित हो और उस विश्वविद्यालय में वैदिक वाङ्मय से लेकर अध्यात्म विज्ञान और जितनी भी हैं आवासीय उसमें व्यवस्था बनाई जाए और साथ साथ
संस्कृत के भी पर योगा आदि भी, क्योंकि तुलसी के सिर पर लोग कोई ऐसा सब्जेक्ट न हो कि यहाँ आने पर जिस प्रकार से एक नालंदा तक्षशिला का नाम था, उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट को ऐसा रखा जाए कि मतलब सब वहाँ पर सभी लोगों को प्रचुर मात्रा में मिले। और तुलसी पर जितने भी पक्ष विपक्ष किसी भी लिटरेचर में लैंग्वेज में आज तक जो कुछ भी लिखा गया है, तुलसी राम साहित्य और जितने भी वो सब रखने की बात है कि राम साहित्य पर और तुलसी पर यहाँ आने पर उस विश्वविद्यालय में उसे अलग न जाने की आवश्यकता होगी। मतलब कोई मिला के हाँ, वेद व्याकरण न्याय दर्शन सबकी उसकी पढ़ाई हो। कुल मिलाकर एक संग्रहालय की आवश्यकता है और एक तुलसी संग्रहालय कि वहाँ पर हो, तुलसी सभागार, और समझ लीजिए कि एक संस्कृत विद्यालय भी, क्योंकि आजकल के वैदिक मांगने की जरूरी है, वो भी तुलसी जन्मभूमि संस्कृत विद्यापीठ हो। तो इस तरह से सारे कार्य हैं। और भाजपा के पीरियड में सरकार ने इतना तो कार्य किया ही, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में तुलसी जन्मभूमि आ गया है। अब ये भी सुखद है, भगवत कृपा से आप लोगों के प्रयास से गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय नामकरण हो जाए तो अपने में बहुत बड़ी बात है। 84 कोसी में जिस तरीके से कोसी में उधर जितने मंदिर हैं वो सबको ले लिया। हाँ नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी आपने कहा कि तुलसी जन्म स्थल को दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या सरकार को कुछ सरकार को अपने बधाई दिया। और समझिए कि मतलब उनके, और मैं तुलसी ही नहीं, पतंजल जन्मभूमि को भी सोच रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल सारी चीज़ों को जब ले रहे हैं तो हमने कहा कि तुलसी जन्मभूमि की जो परिक्रमा दुर्जनपुर और नवाब में जाती है, वहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर उसको भी जोड़ सकते हैं, ताकि जो फॉरेनर आए वहाँ भी जा सकें। पतंजल जन्मभूमि लोग आते हैं, दुर्जनपुर से जुड़े होकर वो परिक्रमा जाती है, तो मात्र 9 किलोमीटर अच्छा, उस परिक्रमा मार्ग से ये उसको लिंक कर जोड़ दिया जाए, उसको लिंक करके हाँ। जोड़ दिया। तो ये भी मेरा प्रयास है कि अगर 4 लेन बनते तो ये 2 लेन ही बने, बढ़िया बन जाए। वहाँ एक विश्रामालय, ये विश्रामालय, यात्रालय, अच्छा संग्रहालय। पतंजल जन्मभूमि को पर्यटन डिपार्टमेंट ने ले लिया, प्रयास किया गया, पर्यटन ने इसको स्वीकार कर लिया। और पतंजलि को, हाँ, पतंजल जन्मभूमि में पर्यटन में आ गया। अच्छा, तो वो मेरे पास जेई का वो आया था, तो है कि निकट भविष्य में उससे बाउंड्री और कुछ इधर उधर बनने की योजना। ये क्या पर्यटन स्थल घोषित हो गया है? हाँ, पर्यटन स्थल तो नहीं, लेकिन पर्यटन विकास के लिए करीब 50 लाख रुपया मतलब अनुदान के रूप में जेई ने मतलब बताया हो जाएगा। उसे फैजाबाद में इसका जोन ऑफिस है। जी हाँ, तो वो मतलब हो गया कि 50 लाख रुपया आ गया है। अब सरकार का जानते हैं कि कितना कटेगा कितना आएगा, वो बता रहा था कि 100% भी चली 36 लाख कभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों का जाल बिछाया पूरे प्रदेश में, और इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा में भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। और अभी सहारनपुर जिले में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, और आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही साथ आपके गोंडा जनपद में देवी बकत सिंह के नाम पर देवी बकत सिंह मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि के पास विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने जमीन भी अधिग्रहण कर लिया है, और यह सौभाग्य है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि अयोध्या के समीप गोंडा जनपद के सूकरखेत स्थित सरजू तट राजापुर में परस्पर विकास खंड में हुआ था। और उनकी जो जन्मभूमि के पास विश्वविद्यालय परस्पर विकास खंड में जमीन अधिग्रहित की गई है, तो हम लोगों की ये देवी पाटन मंडल के समस्त लोगों की सनातन धर्म परिषद एवं तुलसी जन्मभूमि न्यास का ये प्रयास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि गोस्वामी तुलसीदास के सम्मान में गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना गोंडा जनपद में करें। इससे देवी पाटन मंडल के लोगों को बड़ी अपार प्रसन्नता होगी, और साथ साथ सनातन धर्म तुलसी जन्मभूमि न्यास भी इसके लिए दृढ़ संकल्प है। और इसी क्रम में एक ये भी अभी हाल में, चूँकि सनातन धर्म परिषद तुलसी जन्मभूमि न्यास
तुलसी जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए 3 दशक से कार्य कर रही है। अभी हाल में ये भी जानकारी मिली है कि कुछ स्वार्थी लोग नया संगठन बना करके उसे उसे बदनाम करने की प्रयास कर रहे हैं और ये अनुचित है और इसका मतलब गलत परिणाम उन लोगों को मिलेगा कि जो सरकार जो ये संस्था कर रही है वो अच्छे ढंग से कर रही है, इसलिए नए संगठन की इसमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।